अब शामी और रिमला से बदला लेने के लिए रिमला के मजीद करीब होने की कोशिश करेगा। वो रिमला को बहला फुसला कर उससे उसकी फैक्ट्री अपने नाम लिखवा लेगा और रिमला जो कि ओन की मोहब्बत में अपनी फैक्ट्री फौरन से ओन के नाम लिखने के लिए तैयार हो जाएगी। उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं होगा कि ओन सिर्फ उसके साथ खेल खेल रहा है। और एक दफा ओन को वो फैक्ट्री मिल गई तो रिमला को ना सिर्फ फैक्ट्री से हाथ धोना पड़ेगा बल्कि शामी भी उसे छोड़ देगा। ओन के दोस्त राफे को किसी तरीके से पता चलता है कि रिमला अपनी फैक्ट्री बेचना चाहती है। राफे फौरन आकर ओन को बताता है और कहता है, ओन मुझे लगता है कि रिमला वाली फैक्ट्री तुम्हें ले लेनी चाहिए। इस तरह से तुम्हारी पोजीशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे ही ओन ये सुनता है तो उसके दिमाग में प्लान बनने लगता है। वो राफे को कहता है कि ठीक है, हम रिमला से उस फैक्ट्री की डील करेंगे, जिस पर राफे भी खुश हो जाता है। आखिरकार ओन रिमला के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करता है क्योंकि उसने रिमला से बहला फुसला कर वो फैक्ट्री अपने नाम लिखवानी है। और अगर ओन ने बगैर रिमला को एतमाद में लिए वो फैक्ट्री अपने नाम लिखवाने की बात की तो रिमला कभी भी उसे फैक्ट्री नहीं देगी। इसीलिए ओन अब काफी परेशान हो जाता है कि अगर आयला को ये बात पता चली तो कहीं आयला और उसके रिश्ते में खराबी ना आ जाए। इसीलिए वो जब ऑफिस से घर आता है तो आयला को कहता है, आयला मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जिस पर आयला ओन को देखकर हैरान होती है और कहती है, ओन आप काफी परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना। जिस पर ओन कहता है, आयला तुम कभी भी मुझ पर शक मत करना। जिस पर आयला कहती है कि ओन मैं आप पर शक क्यों करूंगी। ओन कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी पता चले कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद तो यकीन जानना कि वो सिर्फ मजबूरी के तहत होगा। मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दे सकता। आयला मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ और अब जब तुम मुझे मिल चुकी हो तो मैं तुम्हें कभी भी खो नहीं सकता। जिस पर आयला कहती है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि हम दोनों किन हालात में मिले हैं और मैं ये भी जानती हूँ कि इस पूरी दुनिया में मुझे आपके अलावा इस तरह से कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। मैं आप पर कभी भी शक नहीं करूंगी। ओन के दिल से काफी सा बोझ हट जाता है। अब वो आराम से रिमला को अपनी गेम में शामिल करना चाहता है। लेकिन आगे जाकर जब ओन और रिमला की मुलाकात के बारे में आयला को पता चलेगा तो आयला काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन वो ओन को कुछ नहीं कहेगी और ओन के रिश्ते में काफी सी खराबियां भी आ सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब ओन रिमला से सारी प्रॉपर्टी ले लेगा तो वो साफ बता देगा कि वो सिर्फ और सिर्फ आयला से मोहब्बत करता है और उसने रिमला के साथ जो भी वक्त गुजारा वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री लेने के लिए था। रिमला जो कि अपना फ्यूचर बनाकर बहुत ज्यादा खुश थी, जब उसे इस बात का पता चलेगा कि ना ही उसके हाथ में फैक्ट्री रही और ना ही शामी, तो वो अपने मुंह की खाएगी। जबकि फारूक और शामी जो अपने पैसे पर इतरा रहे हैं वो दोनों भी कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे और ओन सारी जायदाद का मालिक बन जाएगा। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या ओन को रिमला के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।